नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। डिक्टेशन ध्यान पूर्वक लिखिएगा। बहुत ही शानदार मैटर है। आउटलाइन अच्छे से बनाइएगा। रेडी, स्टार्ट। देशभक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम और वफादारी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जो लोग अपने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों को देशभक्त कहा जाता है। देशभक्ति की भावना लोगों का एक दूसरे के करीब लाती है। हमें देश के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों के विकास के लिए भी बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का देश के प्रति अमूल्य प्रेम और भक्ति देशभक्ति की भावना को परिभाषित करती है। जो लोग सच्चे देशभक्त होते हैं, वे अपने देश के प्रति और उसके निर्माण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश को हमारी मातृभूमि के रूप में जाना जाता है और हमें अपने देश से वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे हम अपनी माँ से करते हैं। जो लोग अपने देश के लिए वही प्रेम और भक्ति महसूस करते हैं जो वे अपनी माँ और परिवार के लिए करते हैं, तो सही मायने में वही असली देशभक्त होते हैं। देशभक्ति एक गुण है जिसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। देशभक्तों से भरा देश निश्चित रूप से उस स्थान की तुलना में रहने योग्य एक बेहतर जगह बन जाता है, जहाँ लोग धर्म, जाति, पंथ और अन्य मुद्दों के नाम पर सदैव एक दूसरे के साथ लड़ा करते हैं। वह जगह जहाँ लोगों के पास कम स्वार्थ होंगे, वहाँ निश्चित रूप से कम संघर्ष होगा तथा उनके अंदर देशभक्ति के गुण विकसित होंगे। लोकतंत्र में असहमतियों और विरोध को उसका स्वभाव और गुण माना जाता है, क्योंकि पूर्ण वैचारिक एकता संभव नहीं है। स्वार्थों का संघर्ष और उनके द्वारा गढ़े गए नारे सर्व स्वीकार्य नहीं हो सकते। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, मातृभूमि, भाषा और धर्म को ही निर्णायक मानना भी इसी कोटि में आता है। एक देश का निर्माण कैसे होता है? लगभग एक समान विचारधारा और मेल खाती संस्कृति के लोगों के गुटों संघों से ही विभिन्न देशों का निर्माण हुआ है। फिर रोजगार, व्यवसाय आदि की तलाश में भी बहुत से लोगों ने किसी न किसी देश की नागरिकता स्वीकार की। कोई भी देश अपने यहाँ रहने वाले अपने नागरिकों को व्यवस्था व सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवस्था कायम रखने के निमित्त बनाए गए उसके नियम कानून प्रत्येक नागरिक को मान्य होने ही चाहिए। व्यवस्था व सुरक्षा पाने की एवज में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राष्ट्रभक्त हो। राष्ट्रभक्त यानी राष्ट्र का आदर करने वाला और राष्ट्र को आदर दिलाने वाला। जीवन शैली और विचारों में लगातार सुधार लाकर एक सामान्य नागरिक यह कर सकता है। अपने परिष्कार के अलावा यदि वह समाज रूपी खेत में
उग आई फालतू की खरपतवार को भी काटता छांटता रहे तो और भी उत्तम है। चूंकि हमारा जीवन कर्म प्रधान है, इसलिए कुछ विशिष्ट बोलना या दिखावटी कृत्य कारण ही वास्तविक देशभक्ति नहीं, अपितु कुछ रचनात्मक और सकारात्मक कार्य करना ही वास्तविक देशभक्ति होगी। धन्यवाद।